एक दिन कृष्ण पालने में सो रहे थे, तभी कंस का भेजा हुआ शक्टासुर, गाड़ी का राक्षस, उन्हें कुचलने आया। कृष्ण ने लेटे लेटे ही अपने पैर से उस गाड़ी को इतनी जोर से ठोकर मारी कि गाड़ी वह टूट गई। राक्षस का वध हो गया। सु समेत एक और राक्षस का वध कृष्ण ने कर डाला, जिससे कि कंस का और खून इस चीज को देखकर खोलने लगा कि कैसे कोई मेरे इतने ताकतवर शक्तासुर को मार सकता है। उसके बाद शक्तासुर के वध के बाद कंस ने एक शक्तिशाली दैत्य तृणावत को भेजा, जो वायु के समान अत्यंत वेगवान था। तृणावत एक भयंकर बवंडर या चक्रवात का रूप लिया और पूरे गोकुल को धूल और अंधकार से भर दिया। वह सीधा नंद बाबा के घर पहुंचा, जहां यशोदा मैया कृष्ण को गोद में लिए थे। अचानक उस तूफान ने कृष्ण को मैया की गोद से छीन लिया और उन्हें आकाश की ओर उड़ा ले गया। आकाश में पहुंचकर तृणावत ने सोचा कि अब वह आसानी से बालक को मार डालेगा, लेकिन कृष्ण ने अपनी लीला शुरू की। उन्होंने अपने शरीर का भार अचानक बढ़ा लिया। कृष्ण का शरीर पर्वत के समान भारी हो गया। तृणावत इतने अधिक भार को संभाल नहीं पाया। उसकी गति धीमी पड़ गई, उसका दम घुटने लगा। दर्द से कराहते हुए कृष्ण को पकड़े हुए गोकुल के बाहर एक बड़े शिलाखंड पर जोर से गिरा और मर गया। इससे श्री कृष्ण ने एक और लीला अपनी दिखाई, जिससे कि तृणावत नाम का राक्षस भी मर गया। जब कृष्ण और बलराम बड़े हुए और अपने सखाओं के साथ गाय चराने लगे, तब कंस ने अघासुर को भेजा, जो पूतना और बकासुर का भाई था। अघासुर ने एक विशाल गाय अजगर का रूप धारण किया। वह इतना बड़ा था कि उसका मुख एक विशाल गुफा जैसा लग रहा था। उसने मुंह खोलकर रास्ते में लेट गया, ताकि ग्वाल बाल और कृष्ण उसे एक गुफा समझकर उसके अंदर घुस जाएं। ग्वाल बाल और गाय उसे गुफा समझकर उसके मुंह में प्रवेश कर गए। कृष्ण जान गए कि यह अघासुर है। वह अंतिम में उस मुंह के अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने भी अपना शरीर का आकार बढ़ा लिया। अघासुर का मुख बंद था। जैसे जैसे कृष्ण का शरीर बड़ा होता गया, अघासुर का दम घुटता गया। उसके प्राण वायुमंडल में विलीन हो गए। कृष्ण ने सखाओं के साथ उस विशाल मृत अजगर के रूप को बाहर निकले और सभी को नया जीवन प्रदान किया। बगले के रूप में दैत्य अघासुर से पहले कंस ने बकासुर को भेजा था, जो बगले का रूप धारण करता था। बकासुर एक विशाल बगले का रूप धारण कर आया। उसने कृष्ण को देखते ही अपनी नुकीली चोंच में पकड़ लिया और उन्हें निगलने की कोशिश की। कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से उसके गले में असहनीय गर्मी उत्पन्न की। गर्मी से व्याकुल होकर बकासुर ने कृष्ण को उगल दिया। फिर कृष्ण ने उस बगले की चोंच दोनों हाथों से पकड़ ली और बीच से फाड़ दिया, उसका वध कर दिया। इससे बकासुर मर गया। गोकुल के पास यमुना नदी में कालिया नामक एक अत्यंत विषैला नाग रहता था, जो वास्तव में एक दैत्य जैसा ही क्रूर था। कालिया नाग के भयंकर विष के कारण यमुना का जल जहरीला हो गया था। उसके प्रभाव से नदी के किनारे के पेड़ पौधे और पानी पीने वाले पशु पक्षी मर गए थे। गोकुलवासियों ने के लिए एक बड़ी आपदा थी। एक दिन जब कृष्ण गेंद खेलते हुए अपनी गेंद को यमुना में फेंक दिया, तो वे गेंद लाने उसके बहाने से यमुना नदी में कूद गए। कृष्ण सीधे कालिया नाग के निवास स्थान पर पहुंचे। जहां कालिया ने आक्रमण किया, तो कृष्ण उसके विशाल फनों पर चढ़ गए और उस पर आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। कृष्ण ने नृत्य के भार और उनकी दिव्य शक्ति से कालिया नाग बुरी तरह घायल हो गया। उसकी पत्नियां कृष्ण से अपने पति के प्राणों की भीख मांगने के लिए मांगने लगी। कृष्ण ने उन्हें जीवन दान दिया। कालिया के आक्रमण किया हुआ तो कृष्ण ने उन्हें जीवन दान दिया, लेकिन उसे आदेश दिया कि तुरंत यमुना छोड़ दे, और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा और यमुना को छोड़ दिया। कृष्ण गोकुल में अपनी गोपियों और सखाओं के साथ बहुत माखन चोरी करते थे। गोपियां शिकायत लेकर माता यशोदा के पास आती थी। एक बार यशोदा मैया ने उन्हें पकड़ लिया और एक ओखली से बांध दिया। इस घटना के कारण कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेड़। बांधे जाने पर कृष्ण ने ओखली को घसीटकर
पास 2 अर्जुन वृक्षों के बीच निकाला। वह वृक्ष वास्तव में 2 श्रापित वृक्ष थे जिनका उद्धार कृष्ण ने कर डाला और उन्हें उद्धार करने के बाद उनका श्राप कृष्ण ने दूर कर दिया। समय बीतता गया, कृष्ण बड़े होने लगे और कंस का खून और खोलने लगा क्योंकि उनका काल बड़ा हो रहा था, अभी तक मारा नहीं गया था। फिर कंस ने एक और दैत्य राक्षस केशी को भेजा जो कि घोड़ा का रूप धारण किए हुए एक विशाल दैत्य राक्षस की तरह कृष्ण की ओर बढ़ रहा था। कृष्ण ने भी उनका मुकाबला इस तरह से किया कि कैशी के ऊपर बैठकर कृष्ण ने कैसी को वश में करने की कोशिश की और कैसी ने उन्हें मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कृष्ण उन्हें कैसी को मारने नहीं दिया खुद को, और कृष्ण ने कैसी का मुंह फाड़ दिया और मुंह फाड़ने के बाद 2 हिस्से कर दिए कैसी के। और कृष्ण बहुत ही क्रूरता से उस कैसी को मार रहे थे क्योंकि कैसी ने बहुत सारे जंगल बर्बाद कर दिए थे, जिससे कि कंस और गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में एक और राक्षस को भेजा जिसका नाम अरिष्टासुर था। अरिष्टासुर एक विशाल और क्रूर बैल का रूप धारण किया। वह गांव में आया और अपने सींगों को जमीन से खोदकर गर्जर आतंक फैलाने लगा। कृष्ण ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। उन्होंने उस बैल को उसके सींग से पकड़ा और जोर से उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसके बाद उन्होंने उसे मारकर वध किया, जिससे गोकुल भय मुक्त हो गया और गोकुल सुरक्षित हो गया। कृष्ण ने ये लीला एक और बार